हेलो दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग लग जाए जो तुम्हें किसी भी हालत में रुकने ना दे, चाहे हालात कितने भी बिगड़े हों, चाहे लोग तुम्हारे मुंह पर कह दें तुमसे नहीं होगा, चाहे तुम्हारे पास पैसा ना हो, सहारा ना हो, रास्ता साफ ना हो, फिर भी तुम कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाओ और एक दिन वही इंसान बन जाओ जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक असली इंसान की कहानी है जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन सपनों की गर्दन पकड़कर उन्हें हकीकत में बदल दिया। एक छोटा सा लड़का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां जिंदगी का मतलब था एक सीधी सी नौकरी, एक साधारण सी जिंदगी और वही घिसा पिटा रूटीन जो हर कोई जी रहा था। लेकिन उस लड़के ने एक दिन ठान लिया कि वो बाकी सबकी तरह नहीं जिएगा, वो कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा। और यहीं से उसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जो 99% लोग कभी नहीं ले पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। वो लड़का कर गुजरा। अब ध्यान से समझो, फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। वही इंसान जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया हिला दी, वही हॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बना और वही आगे चलकर एक स्टेट का गवर्नर बना। एक इंसान, 3 बिल्कुल अलग मैदान, और हर मैदान में सबसे ऊपर। यह किस्मत नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सोच है, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी वहीं से मुड़नी शुरू हो जाएगी जहां आज तुम खड़े हो। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें चुभे। तुम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि तुम्हारे पास साफ नजर ही नहीं है। तुम बस बहते जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, जो हाथ लगा वही पकड़ लिया और फिर कहते हो यार जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा। सच ये है कि तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है। और यहीं से यह वीडियो तुम्हें बाकी सबसे अलग कर देगा, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, हम उन 6 नियमों को समझने वाले हैं जिन्हें अपनाकर एक इंसान ने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। ये नियम किताबी बातें नहीं हैं, ये असली जिंदगी में आजमाए हुए साबित हो चुके नियम हैं। और अगर तुमने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो तुम भी अपने अंदर सोए हुए उस वर्जन को जगा सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ तुम्हें मीठी बातें नहीं मिलेंगी, यहाँ तुम्हें हकीकत मिलेगी, यहाँ तुम्हें वो बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद तुम्हें असहज कर दें, लेकिन वही असहजता ही तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। तो अगर तुम तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए, अगर तुम तैयार हो अपने अंदर के डर, बहानों और सीमाओं को तोड़ने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं वो पहला नियम जिसने एक साधारण इंसान को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बना दिया। चैप्टर 1, बिना नजर के तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, तुम जा कहां रहे हो? सच में, अगर अभी कोई तुम्हें रोक कर पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है, तो क्या तुम्हारे पास साफ जवाब है, या तुम भी वही कहोगे जो ज्यादातर लोग कहते हैं, देखते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। और यही खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, वो कहीं नहीं पहुंचता। वो सारी उम्र घूमता रहता है, मेहनत करता रहता है, व्यस्त रहता है, लेकिन अंदर से खाली रहता है। और यही फर्क था एक साधारण इंसान और अर्नोल्ड के बीच। उसे पता था उसे जाना कहाँ है। जब अर्नोल्ड छोटा था, एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर किसी की जिंदगी लगभग पहले से तय थी। एक मामूली नौकरी, एक सीधी सी जिंदगी, वही रूटीन जो सालों से चला आ रहा था। उसके माँ बाप भी चाहते थे कि वो भी वही राह चुने, एक साधारण जिंदगी जी, घर बसाए, बस इतना ही। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह सब मंजूर नहीं था। उसे लगता था वो इसके लिए नहीं बना। उसके अंदर कुछ और कर गुजरने की आग थी, बस अभी रास्ता साफ नहीं था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। स्कूल में उसे अमेरिका पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। बड़े बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बड़े पुल, और यह सब देखकर पहली बार उसके जहन में एक साफ तस्वीर उभरी। यही वो जगह है जहां मुझे जाना है। यही वो पल था जहां उसकी जिंदगी ने करवट ली, क्योंकि पहली बार उसे सिर्फ एक सपना नहीं, एक नजरिया मिला। और सपने और नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। सपना तुम सोते हुए देखते हो, नजरिया वो होता है जो तुम्हें सोने ही नहीं देता। अब अगला सवाल था, वहां तक पहुंचे कैसे? और यहां उसने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं, उसने रास्ता ढूंढ निकाला। एक दिन उसने एक पत्रिका में रिक पार्क की कहानी पढ़ी, कैसे वो एक छोटे से कस्बे से उठा, बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन बना, फिर फिल्मों में गया और एक बड़ा सितारा बन गया। अर्नोल्ड ने उस कहानी को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे अपने दिमाग में बिठा लिया। उसने सोचा, अगर यह इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसी दिन उसने तय कर लिया, मैं भी बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बनूंगा, मैं भी अमेरिका जाऊंगा, मैं भी फिल्मों में काम करूंगा। अब यहाँ एक बड़ा फर्क समझो। ज्यादातर लोग ऐसी कहानियां पढ़ते हैं और कह देते हैं, वाह कितना अच्छा है, फिर वापस अपनी वही जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, ऐसी कहानी पढ़कर अपनी पूरी जिंदगी पलट देते हैं। अर्नोल्ड उसी मुट्ठी भर
लोगों में से एक था। उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने अपने भविष्य की एक पूरी साफ तस्वीर अपने दिमाग में गढ़ ली थी। और जब तुम्हारे पास यह स्पष्टता आ जाती है ना, तो तुम्हारी मेहनत बोझ नहीं लगती, नशा लगती है। जब अर्नोल्ड जिम में 5 से 6 घंटे कसरत करता था, लोग उसे देखकर कहते थे, तू पागल है क्या, इतना कौन करता है? लेकिन उसे दर्द नहीं दिखता था, उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था, मिस्टर यूनिवर्स। हर सेट, हर पसीने की बूंद उसे उसके नजरिए के करीब ले जा रही थी। यही वजह है कि जहां बाकी लोग थक कर बैठ जाते थे, वहीं से उसका असली खेल शुरू होता था। अब एक बार खुद पर अप्लाई करके देखो। जब तुम कोई काम करते हो, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, क्या तुम्हें पता होता है यह तुम्हें कहां ले जा रहा है, या तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि करना पड़ता है? अगर जवाब दूसरा है, तो फिर तुम्हारा मन क्यों लगेगा? क्यों तुम उसमें जोश महसूस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नजरिया ही नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते। वो काम तो करते हैं, लेकिन बिना किसी दिशा के। उन्हें नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, कहां पहुंचेंगे। और जब इंसान बिना दिशा के काम करता है, वो धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास एक साफ नजरिया आता है, सब कुछ बदल जाता है। वही काम जो पहले बोझ लगता था, अब एक मिशन बन जाता है। अर्नोल्ड ने यही किया। पहले बॉडी बिल्डिंग में सबसे ऊपर पहुंचा, फिर उसी नजरिए को आगे बढ़ाया और हॉलीवुड गया। जब उसने कहा कि वो फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाएगा, लोग हंसे, बोले, तेरा बॉडी बिल्डर वाला रूप, तेरा लहजा, तेरा नाम, कुछ भी फिट नहीं बैठता। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास पहले से साफ नजरिया था। और जब नजरिया साफ होता है, बाहर की आवाजें धीरे धीरे बेकार लगने लगती हैं। फिर उसने राजनीति में कदम रखा और वहां भी वही किया, सीधा सबसे ऊपर का निशाना साधा, एक स्टेट का गवर्नर बन गया। अब सोचो, एक इंसान जिसने 3 पूरी तरह अलग मैदानों में सबसे ऊपर हासिल किया, क्या यह नसीब है? नहीं, यह स्पष्टता है, यह नजरिया है, यह वो ताकत है जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नजरिया है जो तुम्हें सुबह उठने पर उत्साहित करे? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई लक्ष्य है जिसके लिए तुम बिना मजबूरी के मेहनत कर सको? अगर नहीं, तो पहले इसे ढूंढो, क्योंकि बिना नजरिए की मेहनत करना मतलब बिना दिशा के दौड़ना है। और चाहे तुम कितनी भी तेज दौड़ लो, पहुंचोगे कहीं नहीं। और यहीं से अगला पड़ाव शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपना नजरिया तय करते हो, एक नई मुश्किल सामने आती है। लोग जो तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें समझाएंगे कि यह तेरे बस की बात नहीं है। और यही हमें ले जाता है अगले हिस्से की तरफ, जहां असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 2, लोग क्या कहेंगे, यही तुम्हें रोक रहा है। अब एक पल रुककर सोचो, जब भी तुमने कुछ बड़ा करने का सोचा है, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो यार, ये मेरे बस की बात है भी या नहीं? और सच बताऊं, ये तुम्हारी अपनी सोच नहीं है, ये वो आवाज है जो बाहर से आई और अंदर बैठ गई। और यही वो जगह है जहां 90% लोग खेल हार जाते हैं शुरू करने से पहले ही। जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा कि उसे अमेरिका जाना है और बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बनना है, तो क्या हुआ? उसके अपने घर वालों ने कहा, यह नामुमकिन है, पैसे नहीं है, वहां जाकर करेगा क्या? वहां पहले से ही बड़े बड़े नाम हैं। अब सोचो, अगर वो भी तुम्हारी तरह हर आवाज को गंभीरता से ले लेता, तो क्या होता? वो वहीं रुक जाता, एक साधारण जिंदगी जीता, और शायद आज तुम उसका नाम भी नहीं जानते। लेकिन उसने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, लोग तुम्हारी सीमाएं नहीं जानते, वो सिर्फ अपनी सीमाएं जानते हैं, और वही सीमाएं तुम पर थोप देते हैं। जब कोई कहता है यह नहीं हो सकता, वो असल में यह कह रहा होता है, मुझसे नहीं होगा। फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। अब गौर से देखो, यह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं था। जब अर्नोल्ड ने हॉलीवुड जाने का फैसला लिया, वहां भी वही हुआ। एजेंट हंसे, स्टूडियो वालों ने मना कर दिया, बोले, तेरा नाम अजीब है, तेरा लहजा अलग है, तेरा बॉडी बिल्डर वाला रूप फिल्मों में नहीं चलेगा। मतलब हर तरफ से इनकार ही इनकार। अब यहाँ आम इंसान क्या करता है? वो मान जाता है, वो सोचने लगता है शायद सच में मुझसे नहीं होगा, और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अर्नोल्ड ने बिल्कुल अलग खेल खेला। उसने हर इनकार को एक चुनौती की तरह लिया। उसने सोचा, अगर यह लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता, तो मैं करके दिखाऊंगा। और उसने वही किया। उसने अपनी कमजोरी को बहाना नहीं बनाया, उसने उसे मेहनत में बदल दिया। अंग्रेजी सीखी, अभिनय की क्लासें लीं, अपने हुनर पर काम किया, और 5 साल के अंदर वही इंसान हॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बन गया। अब एक बार खुद पर अप्लाई करो। तुम क्या करते हो जब कोई तुम्हें कहता है यह तेरे बस की बात नहीं है? तुम रुक जाते हो या साबित करने निकल पड़ते हो? सच ये है कि ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की मंजूरी चाहिए होती है। उन्हें चाहिए कि लोग कहें, हाँ तू कर सकता है। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अगर तुम हर बार दूसरों की इजाजत का इंतजार करोगे, तो तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और यहाँ एक और खतरनाक बात होती है,
सिर्फ बाहर के लोग नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग भी तुम्हें रोकता है। वही आवाज जो कहती है यार रहने दे, जोखिम मत ले, सुरक्षित रह, जो चल रहा है उसे चलने दे। ये आवाज बाहर से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अपनी बन जाती है और फिर तुम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हो। अर्नोल्ड ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे नकारात्मक सोच वाले लोगों को नजरअंदाज करना होगा। और यह सिर्फ दूसरों को नजरअंदाज करना नहीं है, यह अपने अंदर के डर को भी नजरअंदाज करना है। क्योंकि जब तुम कुछ बड़ा करने निकलते हो, डर आना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर की बात मान लेना यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग खुद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाए वही सबसे ज्यादा कहते हैं यह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम कर गए तो उनकी अपनी सीमाएं उजागर हो जाएंगी। इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं, समझाते हैं, नीचे खींचते हैं ताकि तुम भी वहीं रहो जहां वो हैं। तो अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपनी अलग राह बनाओगे? क्या तुम हर इनकार सुनकर पीछे हट जाओगे या हर इनकार को अपनी सीढ़ी बनाओगे? क्योंकि सच यही है, जब तक तुम दूसरों की आवाज सुनते रहोगे तुम अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। और जैसे ही तुमने यह करना शुरू किया, जैसे ही तुमने तय कर लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, उसी पल तुम्हारी जिंदगी का असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा झूठ है जो लोग बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। और यही हमें ले जाता है अगले हिस्से की तरफ, जहां तुम्हारे सारे बहाने टूटने वाले हैं। चैप्टर 3, मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ा झूठ। अब सच सच बताना, तुमने ये लाइन कितनी बार बोली है, यार टाइम ही नहीं मिलता, इतना व्यस्त हूं कि खुद के लिए भी वक्त नहीं है। और सुनने में ये बहुत सच्चा लगता है, लेकिन अगर सच में अंदर तक जाओ ना तो यह सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। न अर्नोल्ड के पास ज्यादा थे, न तुम्हारे पास कम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन घंटों का इस्तेमाल कर रहा है और कौन उन्हें बहानों में उड़ा रहा है। जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका आया, उस वक्त उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो कॉलेज जाता था, दिन में 5 से 6 घंटे जिम में कसरत करता था, पैसे कमाने के लिए निर्माण का काम करता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, हफ्ते में 4 दिन रात को अभिनय की क्लासें भी लेता था। अब खुद सोचो, एक दिन में इतना सब कुछ करना, और फिर भी उसने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसने एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसे पता था हर मिनट उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अब अपनी जिंदगी से तुलना करो, तुम 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे काम या पढ़ाई करते हो, फिर भी तुम्हारे पास 6 से 8 घंटे बचते हैं। अब सवाल यह है, उन घंटों का क्या होता है? थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ी वीडियो, थोड़ी वेब सीरीज, थोड़ा इधर उधर, और देखते ही देखते पूरा दिन खत्म। फिर रात को अपराध बोध, आज भी कुछ खास नहीं किया, और अगले दिन वही चक्र फिर से शुरू। यही वो जाल है जिसमें 95% लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक बात समझो, तुम व्यस्त हो सकते हो लेकिन नतीजा देने वाले नहीं, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। व्यस्त इंसान दिन भर भागता रहता है लेकिन आखिर में कुछ हासिल नहीं करता। नतीजा देने वाला इंसान कम करता है लेकिन सही चीजें करता है। अर्नोल्ड व्यस्त नहीं था, वो केंद्रित था। उसे पता था उसे क्या करना है, इसलिए उसका हर घंटा उसी दिशा में जा रहा था। और यही वजह है कि जब लोग उससे पूछते थे, यार इतना वर्कआउट कैसे कर लेते हो, इतना टाइम कहाँ से लाते हो, तो उसके पास एक सीधा जवाब होता था, क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य है। जब तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होती है, तुम्हें टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता, तुम खुद ब खुद टाइम निकाल लेते हो। अब एक और बात समझो, निरंतरता की ताकत। लोग सोचते हैं कामयाबी के लिए कुछ असाधारण करना पड़ता है, लेकिन सच यह है कि असाधारण नतीजे साधारण आदतों से आते हैं, बस उन्हें रोज दोहराना पड़ता है। अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा भी किसी हुनर पर काम करो तो 1 साल में 365 घंटे हो जाते हैं। जरा सोचो, 365 घंटे किसी एक चीज में लगाना, क्या तुम फिर भी औसत रहोगे? नहीं, तुम उस मैदान के सबसे ऊपरी 10% में पहुंच जाओगे। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग 1 दिन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 3 दिन अपराध बोध में रहते हैं, और फिर वापस वही पुराना ढर्रा। यही टूटी हुई निरंतरता उन्हें वहीं का वहीं रखती है। जबकि जीतने वाले क्या करते हैं, वो रोज आते हैं, चाहे मन हो या ना हो, चाहे ऊर्जा हो या ना हो, वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर छोटा कदम मायने रखता है। एक असली मिसाल समझो, मोहम्मद अली से जब पूछा गया कि वो कितने पेट के व्यायाम करता है तो उसने कहा, मैं तब तक नहीं गिनता जब तक दर्द शुरू नहीं होता। सोचो, जहां बाकी लोग दर्द से बचते हैं वहीं से वो गिनती शुरू करता है। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक चैंपियन में। एक दर्द से भागता है, दूसरा दर्द को गले लगाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि तुम हमेशा उसी चीज के लिए टाइम निकालते हो जो तुम्हारे लिए जरूरी होती है।
अगर तुम्हारे लिए विकास जरूरी होता तो तुम उसके लिए टाइम निकालते, लेकिन अगर भटकाव जरूरी है तो तुम्हारा टाइम वहीं जाएगा। और अब सच सुनो, अगर तुम आज भी यही कहते रहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो 1 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा बढ़ेगा। तो तय करो, क्या तुम अपने टाइम के मालिक हो या तुम्हारा टाइम तुम्हें अपने काबू में रख रहा है। और जैसे ही तुम यह समझ जाते हो, एक और बड़ी भूल सामने आती है, दूसरा रास्ता, जो दिखने में सुरक्षित लगता है लेकिन अंदर से तुम्हें कमजोर बना देता है। और यही हमें ले जाता है अगले हिस्से की तरफ। चैप्टर 4, दूसरा रास्ता तुम्हें बचाता नहीं, कमजोर बनाता है। अब जरा ईमानदारी से सोचो, जब तुम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं यह चलता रहता है, अगर यह नहीं हुआ तो एक दूसरा रास्ता तो है ही। और सुनने में यह बहुत समझदारी भरा लगता है। लोग कहते हैं बैकअप होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि यही दूसरा रास्ता तुम्हारे पहले रास्ते को कमजोर कर देता है। क्योंकि जिस पल तुमने अपने दिमाग में एक बच निकलने का दरवाजा बना लिया, उसी पल तुमने अपनी प्रतिबद्धता तोड़ दी। जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने तय किया कि उसे बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बनना है, उसने कभी यह नहीं सोचा कि अगर यह नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा। नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, बनना है, मतलब बनना है। यही सोच थी जिसने उसे बाकी सबसे अलग बनाया। क्योंकि जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, तुम खुद को उस स्तर तक धकेलते हो जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब एक सीधा सा तर्क समझो, अगर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है तो तुम्हारा दिमाग अपने आप क्या करता है, वो सुरक्षा ढूंढने लगता है। वो कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, अगर यह नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता तो है ही। और यहीं खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम अपना पूरा जोर लगा ही नहीं रहे, तुम आधे मन से काम कर रहे हो, आधी ताकत लगा रहे हो। और फिर जब नतीजा नहीं आता तो कहते हो देखा नहीं हुआ। लेकिन सच यह है कि तुमने खुद उसे असफल होने दिया। और यही सबसे खतरनाक जाल है, खुद पर शक। जब तुम दूसरा रास्ता बनाते हो, असल में तुम यह मान रहे होते हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही यह शक अंदर आता है, तुम्हारी पूरी ताकत बढ़ जाती है। अब तुम ध्यान नहीं लगा पाते, तुम पूरी तरह समर्पित नहीं रहते, और धीरे धीरे तुम्हारा पहला रास्ता कमजोर पड़ने लगता है। अर्नोल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी में यही नियम माना, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब उसने अभिनय में जाने का फैसला लिया, तब भी कोई बैकअप नहीं रखा। लोग हंस रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन उसने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक हो नहीं जाता। और यही वजह है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अब एक और बात समझो, जब तुम बिना किसी सुरक्षा जाल के खेलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही तरह का दबाव आता है। लेकिन यह दबाव नकारात्मक नहीं होता, यह तुम्हें आगे धकेलने वाला होता है। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपना सबसे बेहतर दो, क्योंकि तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं होता। और यही वो हालत है जहां इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो, या बस कोशिश भर कर रहे हो? क्योंकि कोशिश करने वाले लोग हमेशा बैकअप रखते हैं, और समर्पित लोग सिर्फ एक ही रास्ता देखते हैं, आगे का। और यहाँ एक कड़वा सच है, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो काबिल नहीं है, वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंका ही नहीं। वो हमेशा एक सुरक्षित निकास रखते हैं, और वही निकास उनकी कामयाबी रोक देता है। तो अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यह सोच बदलनी पड़ेगी, दूसरा रास्ता हटाना पड़ेगा, खुद से कहना पड़ेगा जो करना है इसी में करना है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब तुम अपने सारे रास्ते बंद कर देते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद नए रास्ते बनाने लगता है। और जैसे ही तुम यह प्रतिबद्धता ले लेते हो, एक और डर सामने आता है, असफलता का डर। अगर मैं हार गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। और यही डर ज्यादातर लोगों को कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। लेकिन सच क्या है, यही हम अगले हिस्से में तोड़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक तुम हारने से डरते रहोगे, तुम कभी जीत नहीं सकते। चैप्टर 5, हार से डरते हो इसीलिए जीत नहीं पाते। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें असहज कर दे। तुम इसलिए नहीं रुके हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास हुनर नहीं है, तुम इसलिए रुके हुए हो क्योंकि तुम हारने से डरते हो। तुम हर काम शुरू करने से पहले ही उसके सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचने लगते हो। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इतनी मेहनत बेकार चली गई तो। और यही डर तुम्हें कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। तुम कोशिश ही नहीं करते, और फिर खुद को समझा देते हो, यार मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन सच ये है, असफलता कामयाबी का उल्टा नहीं है, असफलता उसी का हिस्सा है। हर वो इंसान जिसे तुम आज कामयाब कहते हो, वो बार बार गिरा है, टूटा है, ठुकराया गया है। लेकिन फर्क ये है कि वो रुका नहीं, और यही खेल बदल जाता है। जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपने सफर में था, क्या वो हर बार जीता? नहीं।
वो बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिताओं में हारा, वेट लिफ्टिंग में हारा, फिल्में फ्लॉप हुई, चुनाव भी हारा, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं की। उसने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। हर बार गिरकर उसने यह नहीं सोचा कि मैं हारा हुआ इंसान हूं। उसने सोचा मैं सीख रहा हूं। अब एक मिसाल समझो, माइकल जॉर्डन, जिसे दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कहा जाता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है उसने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए हैं। 9000 बार असफल हुआ है। अब सोचो, अगर वो हर मिस के बाद डर जाता, यार मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या वो आज महानतम बन पाता? नहीं, उसने असफलता को अंत नहीं समझा, उसने उसे प्रक्रिया समझा। यही सोच का फर्क बनाता है हारने वाले और जीतने वाले के बीच। हारने वाला असफलता से डरता है, जीतने वाला असफलता का इस्तेमाल करता है। हारने वाला गिरने के बाद वहीं बैठ जाता है, जीतने वाला गिरकर उठता है और फिर आगे बढ़ता है। अब अपने ऊपर लागू करो। तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए रुके हो क्योंकि तुम्हें लगा यार कहीं असफल ना हो जाऊं? कितनी बार तुम्हारे पास विचार होते हुए भी तुमने कदम नहीं उठाया? कितनी बार तुमने सुरक्षित खेला सिर्फ इसलिए कि जोखिम न लेना पड़े? और यही तुम्हारी तरक्की को रोक रहा है। क्योंकि ध्यान से सुनो, जो इंसान कभी असफल नहीं होता वो कभी आगे भी नहीं बढ़ता। अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलोगे तो तुम औसत ही रह जाओगे। तरक्की हमेशा आराम के दायरे के बाहर होती है और वहां असफलता तय है, लेकिन उसी असफलता के अंदर तुम्हारी अगली कामयाबी छुपी होती है। और यहाँ एक और खतरनाक बात होती है, लोग असफलता को स्थायी मान लेते हैं। एक बार असफल हुए और तय कर लिया बस मुझसे नहीं होगा, जबकि हकीकत यह है कि असफलता अस्थायी होती है, लेकिन हार मान लेना स्थायी होता है। अगर तुम हार मान लेते हो तभी खेल खत्म होता है, वरना हर बार तुम्हारे पास एक नया मौका होता है। अर्नोल्ड ने यही किया। उसने हर असफलता के बाद खुद को और आगे धकेला। उसने खुद से पूछा मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, और फिर वापस काम पर लग गया। यही निरंतरता, यही जिद उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम असफल होगे या नहीं, सवाल यह है कि जब तुम असफल होगे तब तुम क्या करोगे? वहीं बैठ जाओगे या उठकर फिर से लड़ोगे? क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में डटा रहता है। और याद रखो, हारना समस्या नहीं है, हारने के बाद उठना छोड़ देना समस्या है। क्योंकि जो इंसान बार बार उठता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो, नजरिया चाहिए, लोगों की बात मत सुनो, टाइम का सही इस्तेमाल करो, दूसरा रास्ता हटाओ और अब असफलता से डरना छोड़ो। लेकिन अभी एक आखिरी पड़ाव बाकी है, क्योंकि यह सब करने के बाद भी अगर तुमने एक बात नहीं समझी तो अंदर से खाली रह जाओगे। और वही है कामयाबी के बाद क्या, तुम्हारा असली मकसद क्या है। और यही हमें ले जाता है इस पूरे सफर के सबसे गहरे हिस्से की तरफ, आखिरी चैप्टर। जब सब कुछ मिल जाए तब तुम कौन बनते हो? अब तक तुमने सब समझ लिया, नजरिया कैसे बनता है, लोगों की बातों को कैसे नजरअंदाज करना है, टाइम को कैसे काबू में रखना है, दूसरा रास्ता क्यों तुम्हें कमजोर बनाता है, और असफलता से डरना क्यों बंद करना चाहिए। लेकिन अब जो बात आने वाली है ना, यही इस पूरे सफर का असली मतलब है। क्योंकि अगर तुम यहां तक आकर भी यह नहीं समझे तो तुम बाहर से कामयाब हो जाओगे लेकिन अंदर से खाली रह जाओगे। अब एक सवाल खुद से पूछो, मान लो तुमने सब कुछ पा लिया, पैसा, नाम, इज्जत, कामयाबी, तो उसके बाद क्या? क्या वही अंत है? क्या उसी के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, या उसके बाद भी कुछ है? क्योंकि सच्चाई यह है कि सिर्फ पैसा और नाम तुम्हें कुछ वक्त के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तसल्ली वो कहीं और से आती है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, बॉडी बिल्डिंग, हॉलीवुड, राजनीति, सब कुछ, तब उसने एक और बात समझी। उसने कहा अगर तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो तुम सीमित रह जाते हो, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करते हो तब तुम्हारी जिंदगी का स्तर बदल जाता है। और यही वो मुकाम है जहां 99% लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सिर्फ लेते रहते हैं, पैसा, आराम, कामयाबी, लेकिन देते नहीं। और जब इंसान सिर्फ लेने पर ध्यान लगाता है तो चाहे उसके पास कितना भी हो, अंदर से खाली ही रहता है। अब गौर से समझो, असली कामयाबी वो नहीं है जो लोग बाहर से देखते हैं, गाड़ी, घर, शोहरत। असली कामयाबी वो है जो तुम अंदर से महसूस करते हो। वो एहसास कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी अहमियत है, मैं किसी की जिंदगी में फर्क डाल रहा हूँ। यही वो चीज है जो तुम्हें लंबे समय तक चलने वाली तसल्ली देती है। और यहीं पर खेल बदल जाता है, जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ मैं क्या पा सकता हूँ से हटकर मैं क्या दे सकता हूँ पर आ जाता है। क्योंकि जब तुम देना शुरू करते हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी पहचान, सब कुछ ऊंचा उठ जाता है। अब एक और गहरी बात सुनो, ये पूरा सफर सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। तुम अपने डर से लड़ते हो, अपने शक से लड़ते हो, अपने पुराने रूप से लड़ते हो, और धीरे धीरे तुम एक नए इंसान बनते हो। यही असली बदलाव है। तुम्हें कोई बाहर से आकर कामयाब नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। हर दिन, हर फैसला, हर कदम,
तुम्हें गढ़ रहा है। या तो तुम सोच समझकर अपनी जिंदगी बना रहे हो या बिना सोचे उसे बर्बाद कर रहे हो। और अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें तय करना है, क्या तुम वही रहोगे जो अभी हो या तुम उस रूप में ढलोगे जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि सच यही है, कोई सही समय कभी नहीं आएगा, कोई सही पल कभी नहीं आएगा, कोई तुम्हें धकेलने नहीं आएगा। अगर कुछ बदलना है तो अभी बदलना है, यही वो पल है। तो आज एक फैसला लो, छोटा सा लेकिन साफ फैसला, कि तुम अपनी जिंदगी को गंभीरता से लोगे, कि तुम बहाने छोड़ोगे, कि तुम कदम उठाओगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन लगातार उठाओगे। और याद रखो, कामयाबी रातों रात नहीं आती, लेकिन हर दिन के छोटे कदम मिलकर एक दिन तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम जाना चाहते हो। धीरे धीरे, खामोशी से, लेकिन हमेशा के लिए। अगर ये सारी बातें तुम्हें सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर यह तुम्हें अंदर से हिला रही है तो समझ लो बदलाव शुरू हो चुका है। तो अब जाओ और अपने अंदर के उस इंसान को बाहर निकालो जो अभी तक छुपा हुआ था। याद रखो, तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ खुद को बदलना है। और जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।